प्रेम धुन के दर्शकों को मेरा पुनः नमस्कार। बहुत लंबे समय अंतराल बाद आज फिर एक विषय पर, एक बिंदु पर बोलने का प्रयास। आज थोड़ा चर्चा विज्ञान विषय पर होगी। ये सभी जानते हैं कि पदार्थ अणुओं से मिलकर, परमाणुओं से मिलकर पदार्थ की सूक्ष्म अवस्था परमाणु है, और परमाणु जिससे मिलकर बना है वह ऊर्जा तरंग है। अब ऊर्जा तरंग बहुत सूक्ष्म अवस्था है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समस्त जगत ऊर्जा तरंग है। थोड़ा उसको जूम आउट करें तो हम परमाणु आते हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, और आपका शरीर भी परमाणु से मिलकर बना है। और आपके शरीर में 7 × 10⁻27 अणु होते हैं जिनसे आपका शरीर निर्मित हुआ है। और वो अणु इस सृष्टि में तब से हैं जब से ये सृष्टि बनी है, यानी कि सिंगुलैरिटी के समय जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि आप भी तब से हैं जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। सिंगुलैरिटी पॉइंट में भी आप थे, और आज जिन परमाणुओं से आपका शरीर बना है वो भी तब थे और आज भी हैं, और वो कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, और एक दिन वो फिर से सिंगुलैरिटी पॉइंट में चले जाएंगे। तो जब आप जिस चीज़ से बने हैं वो अविनाशी है, तो आपका विनाश कैसे हो सकता है? यानी कि जो मृत्यु हमें होते हुए दिखाई पड़ती है, ये कहीं न कहीं झूठ है। तो खोज की आवश्यकता क्या है? ये आवश्यकता है कि आखिर उन परमाणुओं से जो हमारा शरीर बनता है, उन परमाणुओं से जो संसार की अलग अलग वस्तुएं बनती हैं, वो परमाणु इस रूप में किस मानसिकता से एकत्र होते हैं कि अलग अलग पदार्थों का निर्माण होता है। यानी क्या परमाणु सोच सकता है? क्या ऊर्जा सोच सकती है? क्या ऊर्जा के अंदर चेतना होती है? विज्ञान कहता है नहीं, और पर अध्यात्म कहता है कि हाँ। कण कण चैतन्य है, पत्थर भी चैतन्य है, प्रकृति भी चैतन्य है, सूर्य भी चैतन्य है, ब्रह्मांड भी चैतन्य है। चैतन्य का मतलब विचार, कॉन्शियसनेस। हम मनुष्यों में विचार परिलक्षित होता है। हम अपने विचार को कह सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं, पर एक पेड़ भी विचार करता है पर अव्यक्त होता है। वो अपने विचार अपने होने में व्यक्त करता है। पत्थर अपने होने में विचार को व्यक्त करता है। वो जैसा है उस विचार के कारण ही वो पत्थर बना है। परमाणुओं का वह समूह उस विचारधारा का है जिससे पत्थर का निर्माण होता है। तो हमारी खोज क्या है? हम सुखों में, दुखों में, तेरा मेरा, अपना पराया, क्रोध, काम, इन सब बातों में इतने उलझे रहते हैं कि इन महत्व प्रश्नों की तरफ हमारी कभी दृष्टि जाती ही नहीं है, और हम सोच भी नहीं पाते हैं कि ये सब क्यों चल रहा है। पर हम जैसे कुछ लोग संसार की उन वस्तुओं को समझना उतना आवश्यक नहीं समझते हैं जितना इन प्रश्नों को समझना आवश्यक समझते हैं। क्योंकि संसार में तो बहुत सिंपल गणित है, कर्म करेंगे फल मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन परमाणु जगत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अच्छा बुरा वृहद स्तर में है, सूक्ष्म स्तर में ना अच्छा है कुछ ना बुरा है, और सूक्ष्म स्तर हमारे भीतर हर वक्त हर पल गतिमान है। कई नास्तिक भाइयों के समूह से मैं जुड़ा हूँ, तो उनके प्रश्न इतने वाहियात होते हैं
वो किसके पीछे पड़े रहते हैं? लठ मार के भगवान, मूर्ति, जो हमारे शास्त्र वेद, इनके पीछे पड़े रहते हैं। मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि नास्तिकता अपनी जगह ठीक है, क्योंकि नास्तिकता ही आस्तिकता की शुरुआत है। असली नास्तिक ही असली आस्तिक बन सकता है। जो तथाकथित आस्तिक है, माँ बाप ने सिखा दिया कि बेटा ये भगवान है, ये शिव जी हैं, और ये गणेश जी हैं, और विष्णु जी हैं, और ये लक्ष्मी माता है, और उन्होंने कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं करी और कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया कि भगवान ये है। तो वह इस परम अस्तित्व की खोज में कभी नहीं निकलते। यह बहुत बड़ी विडंबना है हमारे इस धर्म की, हमारे समाज की, कि हमको कुछ चीज़ें सिखा दी जाती हैं। इसीलिए हमारा देश बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा नहीं कर पाया। इसकी वजह ये है क्योंकि जिसके मन में ये पहले ही भर दिया गया कि रहस्य जो है ये रहा, जो रहस्य है पर जगत का वो ये है। ये पत्थर क्यों गिरता है नीचे, ये न्यूटन के दिमाग में आया, लेकिन यहाँ के अगर कोई बच्चा होता है उसके दिमाग में अरे पत्थर भगवान की इच्छा से गिरता है। बात खत्म हुई, तो खोज ही खत्म हो गई। खोज के सारे बिंदु आयाम हमने पहले ही ख़त्म कर दिए। तो जो भी यहाँ रहस्यपूर्ण घटित होता है तो उसके प्रति जागरूकता हमारे अंदर नहीं है। एक बीज से वृक्ष बन जाता है, हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, कौन सी बड़ी बात है। अगर हम उसके गहरे में और चले जाएं तो सब भगवान की मर्जी है। तो ये हमारा उत्तर होता है। तो हम अपने आगे उस खोज के लिए पर्दा पहले ही तैयार कर लेते हैं। विज्ञान कई आयामों की बात करता है। 3 आयामों को तो हम जानते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन चौथा आयाम समय। समय एक ऐसा आयाम है जिसके बारे में अभी भी खोज जारी है कि यह कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। क्योंकि समय का अस्तित्व हमें सापेक्ष दिखाई देता है, असल में समय का कोई अस्तित्व हमें नजर नहीं आता। तो मित्रों, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि चाहे मनोविज्ञान हो, दर्शन शास्त्र हो, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, गणित हो या अन्य कोई विषय हो, इन सभी विषयों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम उस असली बात को जान सकें, समझ सकें, पहचान सकें, जिससे हमारा अस्तित्व का निर्माण हुआ है, और उसकी गहराई में जा सकें और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आत्मसात कर सकें जिन प्रश्नों का उत्तर न जानने से मनुष्य दुखी रहता है, परेशान रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा कर लेता है। किसी की मृत्यु हो जाती है, दुखी हो जाता है, अपना कोई चला जाता है तो उसके ऊपर दुख का पहाड़ गिर पड़ता है। कोई आर्थिक समस्या आ जाती है तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। क्योंकि वह अपने अविनाशी अस्तित्व को नहीं जानता। यही एक कारण है। अगर वह अपने अविनाशी अस्तित्व को जानता, समझता, कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपकी कोई मृत्यु नहीं है, नहीं कोई आपका जन्म है, तो सोचिए कि आपके अंदर ये राग, द्वेष, तेरा मेरा गुण अवगुण रह पाएंगे? शायद कोई जगह नहीं बचेगी इनके लिए। और इसकी विधा, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप कह तो रहे हैं ठीक है, लेकिन कैसे हम इस बात को पहचानें, कैसे इस बात को समझें कि हम अविनाशी अस्तित्व को धारण करते हैं। तो बहुत संतों ने इसके लिए बहुत सारी विधाएं बताई हैं, लेकिन जिस विधा को मैंने अपने अनुरूप पाया वो है ध्यान। ध्यान की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब आपके विचार नहीं चल रहे होते हैं। विचार न चलने की अवस्था में आप अपने उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पर आपका असली में होना है। जब आप अपने असली होने में पहुँच जाते हैं तब आप देख पाते हैं कि मेरा अस्तित्व किस प्रकार से अविनाशी है। तो यही एक विधा है जिस विधा से आप इस चीज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत पूरा दिन, पूरा वक्त आप एक ऐसे आनंद की अवस्था में व्यतीत करते हैं जिसके लिए कोई शब्द मेरे पास नहीं है। निर्भर अवस्था, बहुत सौभाग्य है कि आप मनुष्य बने, क्योंकि परमात्मा के यानी अस्तित्व के 2 स्वरूप हैं। एक सत्य स्वरूप, एक जागृत स्वरूप।
सुसुप्त स्वरूप और जागृत स्वरूप के बीच में एक कड़ी है जो मनुष्य है। वो न सुसुप्त है और न जागृत है। पूरा पशु जगत, पृथ्वी जगत, जो भी जड़ जगत है वो सुसुप्त परमात्मा है, सुसुप्त अस्तित्व है। और मनुष्य जो है जागृत होने की तरफ अग्रसर है। जो मनुष्य जागृत हो जाए, यानी कि जो अपने स्वरूप को समझ जाए, यानी कि जो ये समझ जाए कि मैं कौन हूँ, वो जागृत अवस्था में है। और जो नहीं समझ पाए वो उस सुसुप्त की तरफ खिंचा हुआ है। जैसे आदमी शराब पी लेता है, सुसुप्त की अवस्था आ जाती है, यानी कि वो सब चीज़ भूल जाता है थोड़ी देर के लिए और आनंद में आ जाता है। पेड़ भी तो आनंद में है, ये पत्थर भी तो आनंद में है। सुसुप्ति की अवस्था में आनंद है, एक प्रकार का आनंद है, लेकिन उसमें आप बेहोशी में है। जागरण में भी एक आनंद है, जहाँ पूरे होश में है, पूरे चैतन्य में है। ये बात समझाते समझाते कितने बुद्ध, कितने महापुरुष, कितने कबीर इस संसार में आकर आए और चले गए। यह उनका निजी अनुभव था जागरण का, और यही अनुभव उन्होंने इस जगत को भी दिया। लेकिन जगत ने उसको केवल शब्दों के रूप में लिया, अपनी अपनी तरह से टीकाएँ की, अपने अर्थ निकाले। गीता में अपने अर्थ निकाले गए, भागवत के अपने अर्थ निकाले गए, वेदों के अपने अर्थ निकाले गए, सबने अपने अपने अर्थ निकाल लिए, लेकिन असली बात तक पहुंचना संभव न हो पाया। चूक जाता है मनुष्य जब वह अपने अर्थ निकालने लगता है। इन लोगों ने, इन गुरुओं ने भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, ध्यान मार्ग, इन मार्गों की बात की, लेकिन वही मनुष्य खोज में निकलता है जिसके अंदर प्रश्न पैदा होता है कि मैं कौन हूँ, यह अस्तित्व क्या है, मेरी यात्रा क्या है। अन्य मनुष्य तो केवल उलझे रह जाते हैं। तो मित्रों, एक अवसर है जीवन, एक दिन तो आपको चले ही जाना है अपने मूल स्वरूप में, लेकिन इतना दुख, इतनी परेशानी, इतने संताप, इतने शोक, इन सबको झेलने के बाद आप वहाँ जाएं, या आप जागरण के द्वारा बहुत जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएं, ये आपकी मर्जी है। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि कभी मैं भी प्यासा था, खोजी था और सबको पढ़ता था, समझता था। तो आज मैं एक यात्रा पर हूँ और वह यात्रा बहुत आनंददायक है, बहुत सुंदर है। और आज मैं जानता हूँ और समझता हूँ इस बात को, मेरा अस्तित्व अविनाशी है, मैं अविनाशी हूँ। व्यक्तिगत रूप से मिल भी सकता है और यूट्यूब के माध्यम से पहुँच भी सकता है।